नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा पामिस्ट्री का चैनल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा। बहुत सारे टॉपिक आपने पामिस्ट्री पे देखे होंगे कि अमीर बनने के लक्षण हाथ में, लेकिन इस तरीके का टॉपिक कि हस्तरेखा में निर्धनता कैसे आप चेक करें और उसका क्या समाधान करें। समाधान मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज सिर्फ लक्षण की बात कर रहा हूं। इसके अलावा कई सारे वीडियोस और मैंने डाले थे पामिस्ट्री के। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखें। चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पर। ये सैंपल पाम जो मैं हमेशा लेता हूँ, फिर से आज से आपको समझाऊंगा इसी सैंपल पाम पे। देखिए, अगर आपकी हथेली में ये प्रायः हमारी 3 लाइन्स होती हैं। ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन है, और ये हमारी लाइफ लाइन है, और ये इधर से जो हमारी निकलती है ये हमारी फेट लाइन है। अगर इन लाइनों में या हमारी जो सूर्य की रेखा है, इसको सूर्य की रेखा बोलते हैं, प्रायः हमारे हाथ में यही रेखाएं पाई जाती हैं मुख्यतः। इसके अलावा जो रेखाएं बनती हैं वो उस पर हम डिस्कशन करते रहते हैं। अगर इन रेखाओं में कोई रेखा का अभाव है या ये रेखाएं बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई हैं, विकसित हैं, छिन्न भिन्न हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके पास फाइनेंशियल चीज़ों की कमी हमेशा बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी कर्ज की स्थिति आपकी बनी रहेगी। या आपका हाथ इतना ज़्यादा रेखाओं वाला है, बहुत ज़्यादा रेखाएं आपके हाथ में हैं, हर जगह आपका हाथ, पूरा हाथ आपका रेखाओं से भरा हुआ है, और वो खास तौर से कई जगह जाल बना रहा है। जैसे कई बार हम वीनस को देखते हैं, वीनस में हमारी लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इस तरीके का जाल आपका बना रहता है। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल नहीं होता। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में संघर्ष करते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर शनि पर्वत पर, ये आपका शनि पर्वत है, इस पर अगर कोई जाल बन रहा है तो ये भी निर्धनता का सूचक है। कहीं ना कहीं आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। अगर इसी उंगली के प्रथम पोर पे, बल्कि कहूँ तीसरे पोर पे, प्रथम पोर तो हमारा ये हुआ, सेकंड पोर ये हुआ, तीसरे पोर पे अगर आपके क्रॉस है तो ये भी अच्छा नहीं माना गया है। इसका मतलब भी आपका यही रहेगा कि आप कहीं ना कहीं निर्धनता या पैसे की कमी से जूझते रहेंगे। सूर्य रेखा पर अगर कोई आड़ी रेखाएं इस तरह से काटे तो ये भी फाइनेंशियल लॉस दिखाता है। अगर सूर्य का पर्वत, ये हमारा सूर्य का पर्वत है, ये अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है हल्का सा, तो ये भी अच्छा सूचक नहीं माना गया है। अगर आपका गुरु का पर्वत और आपका शनि पर्वत और आपका सूर्य पर्वत और कहीं ना कहीं आपका बुध का पर्वत, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो, अगर दबी हुई स्थिति में है तो ये भी फाइनेंशियल लॉस देता है, कहीं ना कहीं कर्ज की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अगर बुध के पर्वत पर क्रॉस हो और ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करता हो तो उसे कई बार बिजनेस में हानि का सामना करना पड़ता है और ऐसा व्यक्तियों को बार बार कर्ज भी लेना पड़ता है। इसी के साथ साथ शनि पर्वत आपका दबा हुआ हो और आपका चंद्र पर्वत भी दबा हुआ हो और उस पर एक क्रॉस हो, और साथ ही साथ आपका ये वीनस का जो पर्वत है, ये अगर आपका अत्यधिक बढ़ा हुआ है या मतलब ओवर डेवलप है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी संघर्ष करता है पैसे कमाने के लिए। उसकी स्थिति एक सी कभी भी नहीं रहती और बार बार 4 महीने ठीक रहेंगे, 2 महीने ठीक रहेंगे, उसके बाद वो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। मतलब स्लाइड अप एंड डाउन उसकी लाइफ में कह सकते हैं कि हम चलता रहता है।
इसके समाधान के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट करें तो आप दिए हुए नंबर्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा।